ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौन पूज्यता मूल क्या, शून्य रहा बिन अंग। आप अंक हैं शून्य में, प्राण फूंक दो संग। छंद कलंकित किंतु हो, छंद प्रभु अकलंग। मैं तो संकित चंद्र से, शंकर तुम निसंग। रंक बना हूँ ममयतः, मैं तो मन का पंग। जाप जपू दिन रात में। श्री चंद्रप्रभु भगवान की, 2400 भगवान की, चतुर्दशी महापर्व की, संत श्रोणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक सुमन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, श्री विशाल सागर जी महाराज की, देखिए तत्वार सूत्र एक अपने जैन धर्म का महान ग्रंथ है, जो लगभग 2000 वर्ष पहले लिखा गया है। आवाज़ आ रही ना? आवाज़ आ रही? उस ग्रंथ में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है एक सूत्र, बहवा रम्य परिग्रत्वम नारकस्यायुषः। कल महाराज जी ने बताया था ना आपको, तो आपको शायद ऐसे लग रहा होगा कि महाराज जी हमारे लिए डरा रहे हैं, है ना, कि नरक कौन कौन जाना जाता है। या महाराज जी ने कहा था, मुझे बहुत डर लग रहा है आप लोगों को देखकर कि आप कहीं नरक में ना चले जाओ। पर लोगों को विश्वास तो नहीं होता है। पर वास्तव में ये जो सूत्र कह रहा है ना, अगर हम यही कार्य करते रहेंगे तो हम नरक जा सकते हैं। क्या कह रहा है सूत्र? बहुत आरंभ है और बहुत परिग्रह है कि जो संचय करता रहता है व्यक्ति, वह नरक आयु का बंध करता है। अब क्या करना चाहते हो? क्या आशीर्वाद लेना चाहते हो आप? 100 एकड़ जिसकी है उसकी 10-20 एकड़ हो जाए, 25 एकड़ जिसकी उसकी और कम हो जाए, 20 एकड़ जिसकी कम हो जाए कि ज़्यादा हो जाए? क्या आशीर्वाद दें? चंद्रपुर भगवान से क्या बोले हम कपलापुरी वालों को, आप क्या आशीर्वाद दो? ज़्यादा के कम का? ज़्यादा का। अगर ज़्यादा का आशीर्वाद लेना चाहते हो तो फिर अगर आप इसी प्रकार की प्रवृत्ति करोगे ना, ज़्यादा हो जाएगा किंतु नरक जा सकते हो। नरक जा सकते हो। नहीं तो फिर जो महाराज जी ने कहा है ना, आपको अगर नरक जाने से बचना चाहते हो, बैलेंस बनाना चाहते हो, तो फिर जो आपकी जो आवश्यक है उसको करो, तो उसका बैलेंस बनेगा। नहीं तो जितना जितना आप, कोई बात नहीं, भगवान से आप प्रार्थना करोगे ना, गुरुओं की सेवा करोगे, आपको मिल जाएगा। जिसकी 25 एकड़ उसकी 100 एकड़ हो जाएगी, सबकी मालिक के समान हो जाएगी। किंतु होगा क्या? दान पुण्य नहीं करोगे और उसी आरंभ में लगे रहोगे तो सीधा नरक आयु का बंध होगा। सबसे अच्छा है जितना है उसी में संतोष रख कर के, बल्कि ये सोचो जितना है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। जितना है उसमें संतुष्टि रख कर के और टाइम निकाल कर के प्रतिदिन जो भगवान की पूजन आराधना करेगा, यहाँ पे अभिषेक करेगा,
और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी आय के अनुसार, जैसा आपको कल बताया था 10% दान भी करेगा तो आप नहीं भी चाहोगे ना तो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, और आपकी नरक गति भी नहीं होगी, नरकायु में भी नहीं जाओगे, यहाँ से सीधे स्वर्ग में जाओगे। जो अपना आवश्यक है, जो अपने कर्तव्य हैं, उनका हम पालन करेंगे तो फिर उसमें दोष नहीं लगता है, और गृहस्थ भी धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगर नहीं करता है तो आपको ऐसे लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोल रहा है। इसी में लगे रहोगे ना, इन 5 पापों में लगे रहेंगे अपन, तो नरक आयु बन सकती है। और नरक का नाम सुनने से जैसे डर लगता है ना, अपन को थोड़ा भय लगता है। नरक होता कैसा है, कभी कोई बता सकता है? बच्चों, पढ़ा कुछ आपने? वास्तव में नरक होता भी है कि नहीं होता, पहले ये बताओ भरतेश जी, होता है कि नहीं होता है? जय घोष जी, गुणपाल जी, अतुल भैया, होता है नरक कि नहीं? पक्का विश्वास है कि नरक होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। कहाँ पे है? कहाँ है नरक? ऊपर तो स्वर्ग है, पता बोले ऊपर है। इस धरती के नीचे, सुनो, इस धरती पे के नीचे ही नरक हैं, और हैं 100% हैं। इस धरती के नीचे करोड़ों किलोमीटर नीचे जाकर के महाभयंकर 7 नरक बने हुए हैं। और उस नरक में जो भी व्यक्ति पापी व्यक्ति होता है, व्यसनी व्यक्ति होता है, वो बहुत आराम परिग्रह रखने वाला ही होता है, दान पुण्य कुछ नहीं करता है, वो व्यक्ति नरक में जाता है। जो मद्यपायी है, शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, दूसरे की माता बहनों को परेशान करता है, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उनका सील का अपहरण कर लेता है, ये सब 7 व्यसन होते हैं ना। ऐसे लोग नरक में जाते हैं। कौन से होते 7 व्यसन? कौन से होते 7 व्यसन? जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना, और परस्त्री सेवन करना, वेश्या गमन करना, और शिकार खेलना। ये 7 व्यसन होते हैं। व्यसनी इन 7 व्यसनों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति तो जाएगा ही जाएगा। जो व्यक्ति शराब पीता है, यहाँ पे उस व्यक्ति को अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शराब बनने में ही असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। भाव रखने, भाव मतलब हाँ, तो भी हो जाएगा। मतलब वो जो शराब बनता है ना, उसमें असंख्यात जीवों का घात होता है। वो जो हो, अंगूर हो, जो भी हो, उसको सड़ाया जाता है। पहले बड़े बड़े गड्ढों में उसको सड़ाया जाता है, उसमें कीड़े बिलबिलाने लगते हैं, और फिर उसको प्रोसेस होती है। तो असंख्यात जीवों की हिंसा होती कि बनने में ही। तो ऐसे व्यक्ति, चाहे शराब पीने वाला हो, चाहे मांस खाने वाला हो, चाहे मद्यपान करने वाला हो, मद्यपान मतलब गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें, ऐसे व्यक्ति, और हिंसा, ये चोरी करने वाला हो, शिकार खेलने वाला हो। आज सब लोग, चाहे बड़े हों चाहे छोटे लोग हों, ऐसे शिकार नहीं खेल रहे। पहले से राजा महाराजा खेला करते थे जंगलों में जाके। आज मोबाइल पे ही शिकार खेल रहा है कि नहीं? जो हिंसक गेम होते हैं ना, पबजी है, फ्री फायर है, जिनमें एक टारगेट रहता है कि हाँ ऐसे मारना है। क्यों बेटा, कौन सा गेम खेलते हो? एक पूना में रहता है, आपका बेटा है, कौन सा खेलते हो? पबजी के फ्री फायर नहीं खेलते हो? हैं? क्रिकेट खेलता है। वाह, बहुत अच्छा बच्चा है, तो क्रिकेट खेलता है।
विजय कौन सा खेलते हो? नहीं। अच्छा पबजी गेम किसने खेला है आप में से? किसने भैया आप खेला है ना? हैं हमारे औरंगाबाद वाले भैया खेला है पबजी। क्या करते उस पबजी गेम में? चित्र रहते हैं सामने और उसको मारा जाता है। तो अच्छा जब मारते हो माना तुम तो ऐसे खेलने के लिए मारते हो कि मारते हो? खेलने के लिए मारते हो। तो जब मारते हो अंदर से मारते हो, जब गोली चलाते हो तो कैसे कैसे ऐसे मार रहे हो सामने वाले को, ऐसे मन में भाव रहता है कि नहीं? और क्या रहता? गेम के लिए खेलते तो मारते तो हो ही। जब मारते हो तो मारते ही हो ना, आक्रोश पैदा होता है। बल्कि जो भी हिंसक गेम खेले जाते हैं ना, इनमें जब भी कोई भी खेल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, जब बड़े बड़े क्रिकेट खेले जाते हैं तो हार जीत होती कि नहीं उसमें? तो एक दूसरे के प्रति हराने के भाव नहीं रहते क्या? रहते हैं। ऐसे ही वो गेम्स जो हम खेलते हैं ना मोबाइल में, उसमें जब मारा जाता है तो मारा ही जाता है, भावों से तो मारा ही जाता है। मतलब वहाँ पर द्रव्य से कोई हिंसा नहीं दिख रही, भावों से मारने का ही भाव रहता है। तो इन हिंसक गेमों को खेलने से बिल्कुल जितने लोगों को तुम मार रहे हो भावों से उनका मर्डर ही कर रहे हो। तो पंचेंद्रिय जीव को मारने का पाप लगता है। तो इन व्यसनों को करने वाला व्यक्ति नरक में जाएगा जाएगा जाएगा। और जब जाता है ना तो उस नरक में जन्म कैसे होता है सुनो। कोई मनुष्य जैसा जन्म नहीं होता कि 9 महीने पेट में रहे वो बच्चा, माँ को गर्भ धारण करे जब जन्म होगा। नरक में कुछ नहीं होता। ये नरक में सीधा 36 प्रकार के हथियार हैं, तलवार, फरसे, वल्लम ऐसे गड़े हुए हैं जहाँ पे उस नारकी का जन्म होता है। और उस हथियारों के ऊपर जो नारकी रहता है ना, ऐसे उल्टे पैर जाता है, मतलब पैर ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा, और ऐसे सिर केवल उन हथियारों पे गिरता है। 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो भी मरता नहीं, क्योंकि अब मर नहीं सकता। नरक में जाने वाला व्यक्ति अगर उसकी जितनी आयु है, कम से कम ही नरक में 10,000 वर्ष की आयु रहती है, इससे कम नहीं रहती, और करोड़ों वर्षों की रहेगी, तब तक मर नहीं सकता। अकाल मौत नहीं होती वहाँ पर, चाहे न ट्रेन है कटने को, न विष है, न जहर है कुछ भी मरने को, सुसाइड करने को, मर ही नहीं सकता। फिर से जीवित हो जाएगा, बस कष्ट होगा मरने का, ये हथियारों पे गिरने का। फिर जो नारकी रहते हैं वहाँ पर, जैसे यहाँ पे कुत्ते लड़ते हैं ना, 10-20 कुत्ते इकट्ठे हो जाएं तो लड़ते हैं ना, ऐसे लड़ते हैं। और जो पुराने नारकी रहते हैं ना, नए नारकी का स्वागत करते हैं, चला तू ऐसा अपराध करके आया है। और उनके पास क्या विक्रिया रहती है, शक्ति रहती है, अपना हाथ ऐसा करेंगे तलवार बन जाएगी, ऐसा करेंगे बल्लम आ जाएगा, ऐसा करेंगे बंदूक आ जाएगी। तो उस हथियारों को उपलब्ध है उनके पास, तो एक दूसरे को चलाते हैं, उनको मारते हैं। कोई किसी की गर्दन काट रहा है, कोई किसी के हाथ काट रहा है, किसी के पेट में बल्लम घोंस रहा है, ये सब करते हैं वो नारकी। उस नरक में ऐसा होता है हकीकत में। और क्या होता है, एक दाना भी खाने को नहीं मिलता, वो भोजन नहीं है नरक में। जो है आप लोग दिन देख रहे हो ना, रात दिन देख रहे हो और लगे हो खाने पीने में, उस नरक में एक दाना खाने को नहीं मिलेगा, न पीने को एक बूंद पानी मिलता है। क्या खाते हैं फिर? सड़ी मिट्टी। उस नरक की इतनी दुर्गंधित मिट्टी रहती है कि यहाँ पे कोई पशु मर जाए ना, बैल गाय वगैरह भैंस वगैरह, तो मरा हुआ रहता तो कैसी दुर्गंध आती। उससे भी कई हजार गुनी दुर्गंध वाली मिट्टी रहती नरक की। जब नारकी को भूख लगती है ना, तो वही नरक की मिट्टी खाता है वो, बस, और कुछ है ही नहीं वहाँ पे खाने को। ऐसे उसका जीवन महाभयंकर कष्टों में करोड़ों अरबों खरबों अनगिनत वर्षों तक व्यतीत होता है। ऐसी उस नरक की वेदना को भोगने के लिए तैयार रहो आप। आपको लग रहा होगा ऐसा अभी, पर यहाँ पे मनुष्य जीवन में मिला है, इसका सही सदुपयोग अपन नहीं करेंगे तो वही भोगना पड़ेगा। फिर वही आयु बंद हो जाएगी तो वहीं जाना पड़ेगा। और बहुत बड़ा
कारज हो गया ना कपलापुरी में, सब सोते सोते आ रहे हैं। देखो 7:30 बजे का समय है, 8:30 बजे 1 घंटा ट्रेन लेट चल रही है ना। तो देखो सभी लोग अच्छे से मन बना करके, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप सेती करते हो, सेती का काम भी करो, फिर इसको भी अपनी सेती समझो। ये भी सेती का एक अंग है। भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, समय पे अपनी क्षमता के अनुसार दान करना, इससे वो बैलेंस हो जाता है। फिर जैसे आज आप देख रहे हो, कोई भी लोग हैं बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं, पाटनी जी हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, उनके फैक्ट्रियां हैं, तो वो करोड़ों अरबों रुपए का दान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो फिर धुलता है, नहीं तो बनता जाता है, पाप का बैलेंस बढ़ता जाता है। तो अभी तो पूर्व पुण्य से थोड़ा बहुत अभी भी कर रहे हो आप लोग, तो फल फूल रहे हो। फिर ऐसा होगा अच्छे अच्छे करोड़पति भी रोडपति बन जाते कि नहीं, दिवालिया निकल जाता कि नहीं? किसी का भी दिवालिया निकल सकता है, किसी का भी कुछ हो सकता है पाप कर्म के उदय आने से, है ना। तो इसको समझते हुए सोना नहीं है, सभी को अपने समय पे आकर के जो आपको प्रेरणा दी गई है वो सारे कार्य करना है ना। जिन लोगों ने भी नियम लिया है उनको भी करना है, नहीं तो एक बार नियम लेकर के तोड़ना मतलब 1000 शिखर वाले मंदिर को बनाओ और फिर औरंगजेब बन करके तोड़ दो उसको। इतना पाप लगता है नियम लेकर के तोड़ने में। सहज नहीं समझना आप लोग। आपको किसी को हमने मना के नहीं दिया है, आपको प्रेरणा दी है मात्र, आप लिया है तो उसका पालन करना है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की